प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं। और कई जिलों में आपके अलग अलग पेपर आते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। किसी जिले में कोई भी पेपर आ सकता है। आपके लिए पहले एक पेपर डाल दिया गया, दूसरा पेपर ये है। और याद रखिए, आप अपना अगर क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं 8469022568। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उसकी पीडीएफ बना के, जैसे ये पीडीएफ है, इस तरह का पीडीएफ आप भेज सकते हैं। आपको आंसर्स वहाँ पे दे दिए जाएंगे। आंसर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ जो है आपको भेजना पड़ेगा। किसका? जो आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा है इसका। तो जैसे ये क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, तो आज तो थोड़ा समय कम रहा है। आगे वाले सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसमें भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या सॉल्यूशंस बनेगा। व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डैम ऑन आवर रिवर्स? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एडवांटेज जो है आपको डैम का बताना है। डैम्स जो होते हैं, जिसको हम बांध बोलते हैं, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डैम सेव वाटर ऑफ आवर रिवर्स फ्रॉम इरिगेशन। क्योंकि यहाँ पे देखोगे, आप देख रहे हो, डैम क्या करते हैं? सेव्स द वाटर ऑफ आवर रिवर्स फॉर इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए जो है डैम्स क्या करते हैं? पानी को रक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो ये क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डैम्स? क्या हो जाएगा? तो डैम्स सेव्स वाटर ऑफ आवर रिवर फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। हाउ इज फ्लड इन रिवर्स कंट्रोल? तो रिवर्स जो है ये फ्लड यानी कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द फ्लड्स द गेट्स ऑफ द डैम्स आर ओपनड, द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर इनटू द कैनल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब फ्लड्स के टाइम में क्या होता है? तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लड्स द गेट्स ऑफ डैम्स आर ओपनड एंड वाटर फ्लोज डाउन टू द रिवर्स इनटू द कैनल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए तीसरा क्या पूछा गया है। हाउ डू डैम्स हेल्प अस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? तो डैम्स जो है हमारी कैसे मदद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द वाटर इन द डैम्स फॉल्स ऑन ए जेंट व्हील। आप देखोगे, यहाँ पे देखो कैसे होता है। द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर इनटू, ये सॉरी, they are very helpful to produce electricity. The water in the dams, तो हम लिखेंगे यहाँ पे the water in the dams falls on a giant wheel and turn them, ठीक है, and turns them और उनको घुमाते हैं। the wheel, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे the wheels turns the machine, the wheel turns machines which produce electric current। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम कह सकते हैं। आगे बाकी आपकी मर्जी है, एक एक नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना होता, जितना हो सकता है उतना लिखना है। नेक्स्ट जो डी पोर्शन है, इसमें पूछा गया है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फर्स्ट सप्लाइंग लैंड विद वाटर। सप्लाइंग लैंड विद वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इरिगेशन, है ना। वाटर से हम किसी जमीन को सींचते हैं तो उसको सिंचाई बोलते हैं, और सिंचाई को इरिगेशन बोलते हैं। और इरिगेशन जो है, यहाँ पे आपको पहला ही वर्ड मिल जाएगा, इरिगेशन। देखो ये रहा इसका आंसर, ये आपको लिख देना था इसमें। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, एन ओवरफ्लो ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एन फ्लो, ओवर नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। एन फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और ये हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है ओवरफ्लो। देखिए कहीं ना कहीं आपको अभी अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें ओवरफ्लो भी था। यहाँ पे द कंट्रोल्स द फ्लड्स रिवर व्हेन द फ्लड्स जनरेट्स देम ओपन द वाटर डाउन द रिवर इन कैनल्स वेरी हेल्पफुल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओवरफ्लो इसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये देखो, डैम्स नॉट ओनली सेव द वाटर ऑफ आवर रिवर्स फॉर इरिगेशन बट डू things as well. The controls floods in the rivers. When there are floods, the gates of dams are open and the water flows down the rivers into canals. They are very helpful to produce electricity. देखिए एक्चुअली ये इसमें नहीं भी है तो भी आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें देना चाहिए था। इसका ओवरफ्लो ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार प्रिंट मिस्टेक होती हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो इस पैसेज का टाइटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका टाइटल क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डैम्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डैम्स जो है इसका बहुत ही बेहतरीन जो है अ, आपका टाइटल हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डैम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सानिया मिर्जा इज वेल नोन टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया, ये सानिया मिर्जा के बारे में यहाँ पर बताया, तो हु इज सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा कौन है, तो वेल नोन टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए, हाउ डिड सी, यहाँ पे डिड है ना चाहिए, हाउ डिड सी अचीव इंटरनेशनल सक्सेस, तो उसने इंटरनेशनल सक्सेस कैसे प्राप्त किया, तो यहाँ पे हम बता देंगे, सी अचीव्स, अचीविंग नहीं आएगा, सी अचीव्स इंटरनेशनल सक्सेस थ्रू द शेयर डेडिकेशन एंड इमेंस हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली सर्च कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिल जाएगा। ऑब्स्टिकल क्या था उसके रास्ते में, तो वो एक मुस्लिम परिवार से थी। ठीक है, सी इज फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली हु हैड ओवरकम मैनी ऑब्स्टिकल, तो मुस्लिम परिवार से थी इसलिए उसको सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल यानी रुकावट थी। और फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज मीनिंग, टू फील लेस प्राउड और इम्पोर्टेंट, तो इसका हो जाएगा हम्बल। ठीक है, यहाँ पे हम्बल आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हम्बल। और नेक्स्ट जो है आपका एक और पैसेज पूछा, टू हिंडर प्रोग्रेस, हिंडर प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस को थोड़ा सा क्या करना, रोकना, यानी कि धीमे करना, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑब्स्टेकल। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं या ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रुकावट। हिंडर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को प्रोग्रेस में बाधा। ठीक है, आपकी प्रगति में बाधा जो होती है वो क्या होती है, रुकावट होती है, तो ऑब्स्टेकल जो है ये रुकावट कहलाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल सिंपल से आंसर्स हैं। यहाँ पे देखिए, आप अंकिता या अनुज हैं, अंबिका है, कॉलोनी है, यहाँ पे पंतनगर है। ठीक है, और योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, आपका फादर का जो है ट्रांसफ़र हो गया है देहरादून में। राइट ए लेटर टू हिम गिविंग डिटेल्स टू द न्यूज़ ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो उनको जो है आपके परिवार का जो क्या स्थिति है, मतलब उनके बारे में खबर देने के लिए जो है आपको क्या लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है, अपने पिताजी को लेटर लिखना है। इसी में और ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको बताया, आप ध्रुव या निधि हैं, आप रुड़की में रहते हैं, राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं हरिद्वार के, उनको कंप्लेन करना है अगेंस्ट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन यूर लोकेलिटी। तो आपको सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस आता है, लेटर तो लिखना बताया होगा, तो एड्रेस आएगा पहले आपका, कुछ भी आपका जो भी एड्रेस है, क्योंकि इसमें आपको अपना एड्रेस, यू आर ध्रुव निधि कहाँ, रुड़की में, तो आप लिख दोगे 9/11 9/11 रुड़की। ठीक है, मैंने कोई भी एड्रेस लिख दिया अपने हिसाब से, रुड़की लिखा है तो रुड़की तो मुझे लिखना है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। ठीक है, और डेट के बाद में आपको क्या लिखना है, किसको लिखना है, द लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे टू, या फिर केवल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख करके, और जो है आप सीधा सीधा अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं आप, ये आपके घर के लिए लेटर लिखा है, घर वाले लेटर में जो है सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट मस्ट है, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे नंबर कट जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट लिखना होता है इसमें, सब्जेक्ट लिखने के बाद में जो आपने अपनी कंप्लेंट के बारे में शिकायत कर दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, राइट शॉर्ट पैराग्राफ 60 वर्ड्स में, या माई विलेज पे, माई फेवरेट गेम, माई हॉबी और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे लिख देना है। यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पैराग्राफ की बात हो रही है और यहाँ पे ऐसे की बात हो रही है। ऐसे में आपका माई फेवरेट बुक हो सकता है, एनी फेस्टिवल हो सकता है, टेलीविजन है, वन डे क्रिकेट मैच के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे वर्ब दिया है द अर्थ, तो यहाँ पे रिवॉल्व है, और अर्थ जो हमेशा जो चीज़ होती है वो हमेशा मतलब प्रेजेंट टेंस जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, एस या ई एस इन्वॉल्व करता है, तो अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे रिवॉल्व्स हो जाएगा, एस लग जाएगा इसके साथ में। रीता डैश ए लेटर, तो रीता राइट्स ए लेटर, यहाँ पे भी रीता अकेली है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, राइट्स ए लेटर। द स्टार, यहाँ पे स्टार्स हैं, द स्टार्स डैश एट नाइट, तो ट्विंकल एट नाइट। ठीक है, तो द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। इसके बाद जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, सुटेबल मॉडल जो है आपको दिया हुआ ऑप्शन में 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी आपको जो है सुटेबल जो भर सकते हैं आप इसमें भरने हैं। आई गो टू वॉशरूम, तो यहाँ पे मे आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपने समझ लिया होगा। ए जज डैश बी अपराइट, तो यहाँ पर ए जज जो होता है, जज कैसा होना चाहिए, मस्ट बी अपराइट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर वर्क हार्ड लेट्स यू मे फेल,
यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हम यहाँ पे ले लेंगे मे फेल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका यू शुड फेल आ जाएगा। ठीक है, आइश, यहाँ पे SHOULD आपका जो है ये आ जाएगा, शुड फेल। और आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे कैन आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके आंसर्स हो गए। आगे देखिए, यहाँ पे जम्बलिंग वर्ड्स हैं, आपको पता ही है जम्बलिंग वर्ड्स जो होते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ड होगा, हैंड नहीं होगा, यहाँ पे हार्ड होगा। ही हार्ड टू इज प्लीज, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज टू हार्ड, ही इज हार्ड टू प्लीज, ही इज हार्ड टू प्लीज, उससे क्षमा मंगवाना मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट नॉट डू टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम। और दिस आवर रूम इज ड्राइंग, दिस इज आवर ड्राइंग रूम, तो दिस इज आवर ड्राइंग रूम। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, ऑप्शंस दिए गए, ए अंदा से भरना है। वी शुड हेल्प द पुअर्स हो जाएगा इसमें। और रवि गिव मी, यूजफुल है ना, तो एन यूजफुल बुक। इज फादर इज डैश MLA, तो जब हम एम बोलते हैं तो एम इस तरह से साउंड आता है, यहाँ पे ए का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पर एन आता है फिर से। और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द इंटरनेशनल, एन नहीं आएगा, देखिए आई से तो है, लेकिन इंग्लिश तो एक ही है, और ये कैसा है, एक इंटरनेशनल फेमस चीज़ है, तो उसके आगे हम द लगा देते हैं, यहाँ पे द आ जाएगा। ठीक है, एन हटा देंगे। चलिए आगे देखिए, द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष। अब ये संतोष वाला चैप्टर जो है आपसे बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि ये जो है इसके क्या क्या आंसर हो गए। व्हाट डज संतोष मीन, तो यहाँ पे देखो संतोष विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज हर डिटर्मिनेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसका पहले से ही जो है क्या उसकी डिटर्मिनेशन थी। और विच वर्ड मीन्स इन अकॉर्डेंस विद लॉजिक और रीजन, इन अकॉर्डेंस विद लॉजिक और रीजन, ये कौन सा जो है ये वर्ड बताता है, इसको आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन जो है इसका पूरे का इसका एक वर्ड बनाना है, तो ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संतोष। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक संतोष का क्या था, तो वो क्या थी, वो तो कॉन्टेंटमेंट थी, एक तो पहला हो जाएगा। और वो क्या थी, कैसी थी, संतोष प्रिफर्ड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये भी इसका है। और उसका एक और था, और वो जो है संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो है उसकी विशेषता क्या थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी, छोटे जो आपके शॉर्ट्स होते हैं वो पहनती थी। और क्या है इसमें, ये डिटरमाइंड जो हमने बता ही दिया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात दो ही बताने, तो दो, हम ज़्यादा नहीं इसमें दिमाग लगाएंगे, दो बता दिया बस, बात खत्म, आगे बढ़ते जाइए। हु हेल्प एवलिन जेनी टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। और ऑप्शन में भी पूछा गया है, हाउ डी कीनेथ एंडरसन गेट ए बेबी बियर फॉर हिज वाइफ। ठीक है, कैसे उसने प्राप्त किया, ये बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, और व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल डेस्क ड्रॉवर एट द प्लैनेट ऑफिस, वाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। नेक्स्ट जो पोइट्री सेक्शन है इसमें से आपका पोइट्री आ गया है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड आपका आ गया होगा, याद आ गया होगा चैप्टर का नाम आपसे इस तरह से। तो विच कंट्री डज दिस लीजेंड बिलोंग्स टू, तो नॉर्थलैंड से ये लीजेंड बिलोंग करता था। वाई आर द आवर्स ऑफ डे फ्यू इन विंटर देयर, तो विंटर में जो है रातें जो है वो क्या होती थी, लंबी होती थी, और दिन छोटे होते थे, इसी वजह से जो है आवर्स ऑफ डे जो है वो फ्यूज होती थी। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आप बता ही देंगे, याद रखना है आपको पोएम एंड पोएट का नाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आंसर करना है आपको, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। ठीक है, हमें क्या करना होगा ये आपको बताना है, अगर हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं विंड से। तो
और हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू escape फ्रॉम। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री रीडर से जो क्वेश्चंस आते हैं, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी चीजें थी। व्हाट इज बहरम मास्टरपीस, और व्हाट मेक्स श्योर से सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू करने हैं कोई भी। हाउ डज टोटो केम टू ग्रांड्स फादर प्राइवेट जू, व्हाट इज जॉन्सिल इलनेस, उसकी क्या बीमारी थी, और व्हाट कैन क्योर हर, और उसको क्या किसने सही किया, मतलब किस चीज़ से वो सही हुई, और व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर दैम। नेक्स्ट जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, वन का आंसर आपको देना है, यानी कि और ऑप्शन में है आपका। तो यहाँ पर जो पूछा गया, व्हाट द टू स्ट्रेंज थिंग्स गुरु एंड हिज डिसिपल्स फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल, ये पिछला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। और में है, व्हाई डिड कार्टर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, ये भी आपका जो है लास्ट वाले पेपर में मैंने बता दिया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इनको प्रिपेयर करिए बढ़िया तरीके से। हर जिले में अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं, पेपर भी अलग अलग आते हैं। और जैसा मैंने बताया, आप पेपर भेजना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।